आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर मुजीब खान जी जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे प्रहलाद सिंह जी जो 2 बार महापौर का चुनाव लड़े वो यहाँ मौजूद हैं। SPS तिवारी साहब हैं और हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष। और हमारे रीवा शहर में भी काफ़ी सरकारी ज़मीन उपलब्ध है जहाँ इस किस्म की सुविधाएँ हो सकती हैं, जिसको रीडेंसिफिकेशन के नाम पे जो ज़मीनों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, शहर की डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, घनत्व बढ़ाया जा रहा है। यही सब तरीके हैं जिससे हम लोग शहर के घनत्व को कम करेंगे। जगह बीच शहर में बहुत स्थान ऐसे हैं जहां हम मैदान निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे। यही तो शहर की योजना है, यही तो नियोजन है जो हमें करना है। हमने इस घोषणा पत्र में जिस दिशा में काम किया है उसमें हमने जन सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लांटेशन पे और पर्यावरण पे भी ध्यान दिया है। एक बहुत अच्छी स्कीम इसमें हम दे रहे हैं, कपल प्लांटेशन और वृक्ष मित्र योजना। इसमें हम लोग उन हर शहर के जो मोहल्लों में नगर निगम के द्वारा पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे और जो दंपतियों को प्रेरित किया जाएगा कि वो हमारे द्वारा दी गई ज़मीन पे या स्वयं की ज़मीन पे पेड़ लगाएं, उन्हें पोषित करें। और जो लोग वृक्ष को लगा के उसे पोषित करेंगे उनको वृक्ष मित्र सम्मान दिया जाएगा। उनको नगर निगम के विभिन्न जो योजनाएं हैं उनमें लाभ ऐसे लोगों को पहुंचाया जाएगा छूट के माध्यम से। इसके अलावा जो एक और हमने इम्पोर्टेंट इसमें नई चीज़ की है, आपको एक चीज़ और बोलें कि जब हम लोगों के यहाँ विवाह होते हैं तो जो 5वां विवाह का वचन होता है, 7 वचन लिए जाते हैं, उस 5वें वचन में इस चीज़ का उल्लेख है कि वृक्ष का और कूप निर्माण का, वृक्ष को पोषित करेंगे, ऐसा लड़की वचन लेती है लड़के से। तो ये भी एक काम किया जाएगा। और अगर आफ्ताब भाई को ध्यान हो तो ये कुरान में भी इसके लिए उल्लेखित है, इसकी एक आयत वो लिखी हुई है, SPS तिवारी साहब के पास है, ये जो है पेश करें। तब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाजपा भी ये दे रही, कांग्रेस भी ये बात कर रही। हम आपको ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप एक चौथे स्तंभ हैं, जागरूक हैं। आपके सामने हम एक ऐसी चीज़ रखना चाह रहे हैं कि हम क्यों भाजपा को हटा के कांग्रेस क्यों होना चाहिए। आपको पता होगा स्वतंत्रता के पहले जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले जब भारत पाकिस्तान एक था, भारत का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता, जिसको बलवंत सिंह कर्नल बलवंत सिंह ने निकाला था। कहाँ से निकाला था? रीवा से, गवर्नमेंट प्रेस से। आप ये बताइए, यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, हम आपको अभी पत्रकार भवन की बात कर रहे हैं, एकदम ईमान से बताइए कि वो जगह में कर्नल बलवंत सिंह की प्रतिमा स्थापित होना चाहिए और वहीं समदरिया का कॉम्प्लेक्स बनना ज़्यादा जरूरी था कि वहाँ पर पत्रकारों का पत्रकार भवन बनाना जरूरी। ईमान की बात, लोक परिसंपत्ति विभाग बन चुका है, जो पुनर्घनत्वीकरण में पौधा लगा दो, टाइल्स लगा दो, सिविल लाइन की रोड एकदम धसी हुई अगल बगल खपड़े लगा दो, ये 12 करोड़ का है, ये 13 करोड़ का है, 14 करोड़ का है, पेड़ लगा दो, सूख गया, कुल लागत 52 करोड़ के बदले शहर की बेस कीमती ज़मीन जो 200 करोड़ की है उसको 52 करोड़ की वैल्यूएशन करके अल्टा पल्टी का जो खेल आपके सामने 10 साल से चल रहा है, आप लगातार देख रहे हो कि क्या हो रहा है। कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप बोलो ना बोलो, आप चाहते सब। अभी मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल पहले लोक परिसंपत्ति विभाग बना दिया गया, तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है कि MPRDC के माध्यम से ज़मीनों का ओपन ऑक्शन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास फंड की कमी है तो ज़मीनों को 14 करोड़, 60 करोड़, 62 करोड़ रीवा माने सतना बस स्टैंड सबको ओपन बेचते हैं। रीवा एक ऐसी जगह क्यों है जहाँ पर ये काम नहीं हो रहा? अभी भी पुनर्घनत्वीकरण का अल्टा पल्टी का खेल जारी है, क्योंकि इसमें बीच में नगर निगम की NOC लगती है। एजेंसी इन्होंने बना रखा है किसको? हाउसिंग बोर्ड को, वहाँ इनका अधिकारी बैठा है। नगर निगम अगर हमारी पलट जाए तो ये खेल सब बंद हो जाए। जो अभी आप बात कर रहे थे कि ज़मीन कहाँ मिलेगी, शर्मा साहब बात कर रहे थे, अब ये सिविल लाइन में पूरा कलेक्टर बगला आकाशवाणी के पीछे से तोड़कर जो ये खेल करने जा रहे हैं, ये सब खेल बंद हो जाएंगे तो आपके पास कहाँ ज़मीनों की कमी?
तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमसे थोड़ा सा इसमें मिस हो गई है, इसको नगर की जनसंख्या, नगर का विकास, आम आदमी की ज़रूरत, नौजवानों की, महिलाओं की और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है, इन सब को देखते हुए हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करके पत्र को तैयार किया है और इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमारा वायदा है रीवा नगर के नागरिकों से, सभी निवासियों से, कि हम वो काम करेंगे यदि हमारी पूरी टीम को आपने समर्थन दिया, विश्वास दिया कि जो आज तक के 20 वर्षों में भाजपा की परिषद या उनके नेतागण नहीं कर पाए होंगे। आम लोगों की ज़रूरत के लिए स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाने की बात कही है, आपने देखा है। इसमें सीवर लाइन का काम कब से अधूरा पड़ा है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, परंतु आज तक न लाइन बिछी है, न लाइन बिछ गई तो रोड ठीक हुए हैं, ना ही फिल्ट्रेशन प्लांट समुचित रूप से चालू हो पाया है। जिस तरह से उसकी उपयोगिता होना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शुद्ध जल, पेयजल नगर निवासियों को उपलब्ध हो और पूरी क्षमता पे हमारा वाटर वर्क्स जो जल शोधन केंद्र है वो पूरा काम कर पाए, ये तीनों में कोई तालमेल नहीं है। इसमें हमारा नगर निगम आप सबके जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारे बाबा मिश्रा चुनाव जीतते हैं, मेयर बनते हैं, तो शुद्ध पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीवेज लाइन पर्याप्त रूप से हो जाए, कोई बहानेबाजी ना हो, ठेकेदार काम छोड़कर ना जाए, काम का क्रियान्वयन पेनल्टी क्लॉज के साथ रखा जाए, इस बात के लिए सरकार को बाध्य किया जाए। ये सब बातें इस पत्र में, संकल्प पत्र में हमने रखी हैं आपके समक्ष। इसके साथ साथ जो शहर में बीपीएल, जो गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, उन्हें विशेष रियायतें देने का प्रावधान भी इसमें रखा है। ये आप देखेंगे चौथे 5वें पॉइंट में 400 वर्ग फीट तक के प्लॉट को भवन निर्माण को निःशुल्क अनुज्ञा पत्र दिए जाएंगे। संपत्ति कर में 25% की छूट दी जाएगी। जल कर में 50% की छूट सभी को, सभी वर्ग को मिलेगी। 24 घंटे स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर निगम करेगा। भाई अजय मिश्रा जी के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में, और खास तौर से युवाओं की प्रेस क्लब के लिए नगर निगम कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराएगा। जो भी अभी वर्तमान में उपलब्ध है उनमें से एक देने की बात आपने कही है। ये सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी, एक आपके उठने का, बैठने का, और सभी पत्रकार वार्ताएं वहीं करी जाएं। यदि हमें भी करना है तो उस प्रेस क्लब के उस भवन में हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अलग अलग घर करने की जरूरत नहीं है, सबको एक स्थान, केंद्रीय सेंटर बन जाएगा आपका, जहां पर ये प्रेस क्लब का कार्यालय काम कर सकता है। एक बहुत अच्छी अभिनव बात इन्होंने कही है कि हर जगह पत्रकारों के लिए एक पत्रकार कॉलोनी होती है। हमारे विदिशा जैसे शहर में भी पत्रकार कॉलोनी है, और यदि इन्होंने ये कहा है कि रियायती दर पर आवासीय भूखंड हम पत्रकार कॉलोनी के लिए उपलब्ध कराएंगे, और यदि शासन को उसके भूभाटक या उसका किराए देने की भी आवश्यकता होगी, शासकीय भूमि उपलब्ध होगी, तो वो उसका वहन नगर निगम उस काम को करेगा। उसका भार हमारे कार्यकर्ता भाइयों, हमारे पत्रकार भाइयों पर ना आए, इस बात का भी ध्यान रखने की बात उन्होंने कही है। मुख्यतः यही बिंदु का इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों को रोजगार, और रोजगार के साथ साथ नौजवानों को प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए उनके हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स और उनके सब बातें कहने की बात कही है। शुद्ध पेयजल, नगर की साफ सफाई, और इसी के साथ साथ जो दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, एकल खिड़की से जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, प्रमाण पत्र मिलने की, स्वीकृति पत्र मिलने की, अनुमति पत्र मिलने की, संपत्ति कर की, जल कर की, सब सिंगल विंडो सुविधा इनके द्वारा नगर निगम में प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी। ये उन्होंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा
कि एक जिसकी आज आवश्यकता होती है कि एक जन साधारण के लिए मदद के लिए 24/7 एक हेल्पलाइन रखी जाए। ये इन्होंने इसमें 27वें पॉइंट में लिखा है कि किस तरह से हम एक ऐसी हेल्पलाइन रखें जिसमें जब जो चाहे, उसकी कोई कठिनाई है, आकस्मिक जरूरत है या किसी बात से वो परेशान है, तो वो अपनी बात संबंधित अधिकारी या संबंधित व्यक्ति या संबंधित नुमाइंदों को, अपने प्रतिनिधि को कह सकता है। वो भी हमने इस बात में उसकी व्यवस्था की है। बाकी सफाई कर्मियों को ड्रिल